दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के बेल में सीआईएसएफ जवानों के घुसने की घटना पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई। लगता है कि देश के अंदर पुनः इमरजेंसी जैसा माहौल होने लगा है। लोग भय की राजनीति कराना चाहते हैं। उन्होंने उपसभापति हरिवंश को लिखा कि संसद अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। इसी समय बेल में सीआईएसएफ कर्मियों का प्रवेश हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है और संभवतः पहली बार राज्यसभा में इस तरह का माहौल देखने को मिला है। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उप सभापति हरिवंश को पत्र लिखा है। उन्होंने सदन के बेल में सीआईएसएफ जवानों के आने की घटना को बेहद आपत्तिजनक बताया और कहा कि संसद में ऐसी घटना अच्छी नहीं है। यह सब हैरान करने वाली है, विचित्र लगती है। खड़गे ने उपसभापति को लिखे पत्र में कहा, भविष्य में जब राज्यसभा सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होंगे तो सीआईएसएफ कर्मी सदन के बेल में नहीं आएंगे। उन्हें ऐसी उम्मीद है। राज्यसभा के बेल में घुसना क्यों संवेदनशील है, यह भी दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं। बता दें कि संसदीय नियमावली के तहत सदन की कार्रवाई चलते समय सदन के बेल में सांसदों का आना भी प्रतिबंधित होता है। यानी जो चुने हुए सांसद हैं वह भी प्रतिबंधित होते हैं कुछ एरिया में। इसे सदन में अव्यवस्था के साथ साथ सभापति के आसन पर दबाव बनाने के प्रयास की तरह देखा जाता है। सदन के बेल में घुसने को लेकर सभापति सांसदों को आग्रह करते हैं। पीठासीन सभापति के निर्देशों और अपील का उल्लंघन करने पर सांसदों को निलंबित भी किया जा सकता है। राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने अपने पत्र में लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उप सभापति डॉक्टर हरिवंश को लिखे पत्र में कहा, हम इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के बेल में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस समय राज्यसभा सदस्य जब अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं उस समय सुरक्षा कर्मियों का सदन के बेल में आना बेहद आपत्तिजनक है और भी इसकी कड़ी निंदा करते हैं।
खड़गे ने लिखा, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब सदस्य जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होंगे तो सीआईएसएफ के जवान सदन के बेल में नहीं आएंगे। यह बात उन्होंने उठाई। विपक्षी नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कितनी मानी जाती है, क्या होगा, यह तो आने वाला समय ही बता सकता है। हम आपको यह भी बताते चलें, सदन की कार्यवाही के संचालन के समय सभापति के आसन के ठीक सामने राज्यसभा महासचिव बैठते हैं। आसन के ठीक सामने महासचिव बैठने के अलावा कई अन्य पदाधिकारी भी होते हैं जो कि सदन चलाने में उनकी मदद करते हैं। सदन सांसदों के बैठने की जगह और सभापति के बैठने की जगह के बीच एक अंतर होता है। अर्ध चंद्राकार या यू शेप वाले हिस्से को सदन का बेल कहा जाता है। इस जगह पर बिना अनुमति के आना नियमों का उल्लंघन और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। दोस्तों, हम यह भी आपको बताना चाहेंगे कि सदन के बेल में आना इसलिए भी आपत्तिजनक है क्योंकि राज्यसभा महासचिव और उनके सहयोगी पदाधिकारी के पास संवेदनशील और आधिकारिक संसदीय दस्तावेज होते। बीते कुछ समय में इस जगह पर आने के कारण कई सांसदों का निलंबन हुआ और उन्हें दंड भी झेलना पड़ा। हंगामा और शोर शराबा करने के बाद उग्र हुए सांसदों ने तो मर्यादा की तमाम सीमाओं को तोड़ते हुए उस टेबल तक आ गए थे जहां आना नहीं चाहिए और टेबल पर चढ़ने की कोशिश की, उससे भी गुरेज नहीं किया। ऐसे अशोभनीय आचरण करने वाले सांसदों को पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू ने सदन से पूरे सत्र निलंबित कर दिया था। हालांकि दोपहर 12 बजे तक सदन की कार्रवाई को दोबारा शुरू किया गया तो तृणमूल और डीएमके के कुछ सांसदों ने बेल में जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। कुछ सांसद चुपचाप बेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने सदन में सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने का विरोध भी किया। विरोध प्रदर्शन करने वाले सदस्यों में राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन, उपनेता सारका घोष और प्रमुख सांसद रुचि सिवा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल थे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राज्यसभा के सभापति के अचानक और अभूतपूर्व इस्तीफे के बाद अब हम राज्यसभा के कक्ष पर सीआईएसएफ के जवानों का कब्जा देख रहे हैं। राज्यसभा में तृणमूल के नेता डेरेक ने कहा, आज राज्यसभा
अभूतपूर्व मार्शलों CISF कर्मियों ने पहले से ही अच्छी तरह से बैरिकेडिंग कर दी है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश में जो कुछ चल रहा है वह ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वोट की चोरी पर चर्चा नहीं हो रही है और मोदी और शाह से अंत तक लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।